नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज पनन कश्मीर द्वारा होमलैंड डे मनाया जा रहा है, जिसमें आज जहां पर देख सकते हैं आज कश्मीरी विस्थापित जो है समुदाय यहां पर आज एकत्रित हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है, होमलैंड डे क्यों मनाया जा रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। इसने रीऑर्गेनाइज किया स्टेट को, लद्दाख को अलग किया। ये सरकार अच्छा कर रही है जहां पे एक हिंदू सिंबोलिज्म को ये सामने ला रही है। कहीं पे आप मंदिर में जाते हो, हमारे लीडर टीका करके जाते हैं, कहीं पे आप पूजा में पार्टिसिपेट करते हो, पार्लियामेंट के किसी परिसर में आप शिव की मूर्ति का ये करते हो। बहुत अच्छा है, एक्सचेंज हो रही है। जब किसी एमपी को आप पद्म विभूषण देते हैं और वो ये कहते हैं कि जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं रोशनी एक्ट को फिर से लाऊंगा, और आप उसको पद्म विभूषण देते हैं, ये किसने आपको रिकमेंड किया? आपने क्या सोच के उनको पद्म विभूषण दिया है और आप उनको क्या समझते हो? वो क्या है? आप अगर फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट पिछले 5-6 महीने से देखोगे, बराबर वही स्टेटमेंट जो पाकिस्तान स्टेटमेंट देता है। आपने एक बार भी तहकीकात की है कि यहां पे जहाज को चलाने वाले कौन है? अब आप कहते हो कि नहीं जी, हम देख रहे हैं कि फैसिलिटेटर्स कौन है। अच्छी बात। आप देखते हो कि कहां से पैसे मिलते हैं। हमें फैल चुका है। जिहाद को डिफीट करना है। जिहाद को तब तक नहीं डिफीट किया जा सकता इंडिया में जहां पे इसकी जननी, जहां पे इसका मुख्य है, एपिसेंटर है, जहां पे आप इसको डिफीट। कश्मीर एपिसेंटर है। 1991 28 दिसंबर को कश्मीरी हिंदू समाज जो वहाँ से विस्थापित होकर आया था, उन्होंने एक अपने फ्यूचर के संघर्ष का एक मैनिफेस्टो बनाया जिसको मार्गदर्शन रेजोल्यूशन बोलते हैं। जिस मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के माध्यम से हमने ये संकल्प लिया कि हम कश्मीर वापस जाएंगे, लेकिन अब पुराने कश्मीर में वापस नहीं जाएंगे, एक नए पुनर्गठित कश्मीर में वापस जाएंगे। तो हमने उस दिन डिमांड की कि भाई कश्मीर घाटी में वितस्ता नदी के पूर्व और उत्तर के क्षेत्र को एक यूनियन टेरिटरी में बनाना चाहिए, और पूरा जो हिंदू समाज निकला है विस्थापन के कारण बार बार, उसको वहाँ पे बसाना चाहिए। और हमने ये कहा कि भाई ये ज़रूरी है, इसके बगैर वापस रिटर्न नहीं होगा, इसके बगैर वापस परमानेंट तो होगा ही नहीं, परमानेंट रिटर्न की बात ही नहीं है। तो तब से ये हमारे पूरे समाज के लिए एक बन गया, एक मान बिंदु बन गया, एक डायरेक्शन बन गई। आज के दिन हम इसको कमेमोरेट करते हैं। हमारे लिए आज के दिन हम लोगों को बधाई देते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद हम सब लोगों ने एक ऐसी परिस्थिति में, जब हमको मालूम नहीं था कि अगले दिन क्या खाना खाएंगे, अपने आप को बिल्कुल कमिट किया कि भाई हम कश्मीर घाटी वापस जाएंगे, पूरा समाज वापस जाएगा। इनफैक्ट भारत को कश्मीर वापस लेने का अभियान का नाम पनन कश्मीर है। तब से ये सिलसिला चल रहा है। हमने उस वक्त पुनर्गठन की बात की है, और हम कहते हैं कि अभी जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है ये अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। कश्मीर घाटी का विभाजन अनिवार्य है, और वहाँ पे कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के लिए एक पनन कश्मीर का निर्माण करना, एक यूनियन टेरिटरी का, नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना, एक सिर्फ कश्मीरी हिंदू के बचाव के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिहाद को डिफीट करने के लिए और जिहाद को फैलने से रोकने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या लगता है, लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्या लगता है कि जो कश्मीरी समुदाय है वो वापस कश्मीर जाने में सक्षम क्यों नहीं है, या गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव लेने में इतना डिले क्यों कर रही है? गवर्नमेंट नहीं मानती है कि गवर्नमेंट मानती है कि हमारी माइग्रेशन हुई है, हम माइग्रेंट्स हैं। गवर्नमेंट ये नहीं मानती है कि हमारी रिलीजियस क्लींजिंग हुई है। इसलिए अंतोगत्वा हमारा वहाँ पे रहना, ये भारत सरकार का, इसमें भारत सरकार की मंशा उससे ही होगा। हमारा सारा अभियान तो भारत राज्य को ये समझाने में है कि कश्मीरी हिंदू की पुनर्स्थापना जैसे हम कह रहे हैं वो करना अनिवार्य है, अगर आपको कश्मीर को बचाना, और कश्मीर अगर नहीं बचेगा तो बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये असल में एक राष्ट्रीय एक संघर्ष है, एक नेशनलिस्ट एक अभियान है जो हम चला रहे हैं। बाकी रही बात, समय लग रहा है। अब देख लीजिए पैलेस्टीनियन कॉज कितने टाइम से है, इसराइल कितने टाइम से स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, उनको स्टेबलाइज नहीं होने दे रहे। जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनमें समय लगता है, और हम भारत के देश के लोगों की सद्भावना से, उनके समर्थन से हमको पूरा यकीन है कि हम अंतोगत्वा वापस जाएंगे। ये आज 28 दिसंबर 2023 में हम ये आज होमलैंड डे मना रहे हैं।
तो ये पिछले 1991 में ये हमने मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जब जो पनन कश्मीर की स्थापना हुई थी, मतलब पनन कश्मीर के होमलैंड दिवस के लिए के रूप में जो ये शपथ ली थी और ये पास किया था रेजोल्यूशन, वो आज इतने 32-33 साल हो गए हैं। तो ये हम हर साल इसीलिए मना रहे हैं कि ये जो मार्गदर्शन डे है, इसमें हम अपने को अपने मतलब रिजॉल्व करें कि हम ये जो हमारी लड़ाई है और ये पनन कश्मीर को रियलाइज़ करने की जो हमारी जो हमारा संघर्ष है वो ये जिंदा रहे हम में, हमारे यूथ में, हमारे जो आगे प्रोजनी है उसमें ये हम इस बारे में बात करते रहें, तो ये एक ना एक दिन रियलाइज़ होएगा, ज़रूर होएगा। और हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे जो लीडर्स हैं और हमारी कम्युनिटी जो है वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ये इट्स समथिंग नाइस, इट्स मतलब बहुत अच्छा। होमलैंड की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि अभी तक जो आपकी सुनवाई है उस पर गवर्नमेंट जो है क्यों नहीं उस पर कुछ एक्शन ले? नहीं, क्यों नहीं ले रही है? तो नहीं, अब देखिए एक दिन में तो ये या एक साल में या 10 सालों में तो ये बात ये पॉसिबल नहीं हो सकती है, लेकिन ये जिंदा है ये बात। और ये हमें लगता है कि गवर्नमेंट उनको भी भीतर में अपने उनके अंदर में लगता है कि हमें एक ना एक दिन ये करना पड़ेगा, ये डिमांड माननी पड़ेगी। और जो आर्टिकल 370 जो है जो ये ख़त्म हुआ है, ये भी मुझे लगता है, जो हम बातचीत सुनते रहते हैं, आई एम नॉट पॉलिटिकली कनेक्टेड एट ऑल, तो लेकिन अपने भाई बंधुओं से बात करके ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीरी कम्युनिटी और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक पनन कश्मीर, ये तो एक बड़ी भारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी कुछ रोल रहा है इसमें ये पॉसिबल करने में, जो कि एक मतलब एक समय में ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कि ऐसा मेरा मानना है। लगभग 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये कश्मीरी विस्थापित समुदाय आज भी कश्मीर वापसी के इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको लेकर आज पनन कश्मीर द्वारा होमलैंड डे मनाया गया है। इस होमलैंड डे पर आज ये सारे कश्मीरी समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी जो इनकी जीवन शैली है या जो अब तक 30 सालों में ये वापसी नहीं कर पाए उसके बारे में आज चर्चा की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।